हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बढ़िया और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के संबंध में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। और ये अपडेट जो संबंधित है वो आपके संबंधित है एग्जाम डेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, एग्जाम के साथ साथ उसकी परीक्षा के बारे में कि जो आपकी परीक्षा की तारीखें जारी की गई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जिसमें उन्होंने परीक्षा तिथियों के संबंध में नोटिस जारी किया था और बताया था कि जो आपकी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है उसको अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। और जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसको यहाँ पे 14-15 मई और 20-21 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस के बाद ही परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई थी। और अब इसके बारे में एक बड़ी जानकारी और सामने निकल कर आ रही है, जिसके संबंध में इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। अगर आपको नहीं पता कि टीजीटी विजिटी 2022 की परीक्षा कराए जाने को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब तक 3 नए नोटिस जारी किए गए हैं और तीनों के अंदर परीक्षाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। पहले बता दूं कि टीजीटी विजिटी 2022 की भर्ती को लेकर जो परीक्षा का आयोजन करना था और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन करना था, इसके संबंध में जो तारीखें उन्होंने घोषित की थी, इसके संबंध में उन्होंने तमाम जिला अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया था, जिसके माध्यम से उन्होंने टीजीटी विजिटी के और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा केंद्रों के संबंध में जो सूचियाँ मांगी गई थी और सहमति मांगी गई थी। और उसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई थी वो आप सभी जानते हैं, 20 फरवरी 2025, और आज का दिन 20 फरवरी का ही है। और इसी को लेकर मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से मुझे जानकारी मिली है वही मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले बता दी जाए कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पत्र लिखा था और इन दोनों परीक्षाओं को कराए जाने की बात कही गई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अगर आयोग कराना चाहता है तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आयोग के लिए परीक्षा केंद्रों का मिलना। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने निकल कर आ रही हैं जो मुझे आज की तारीख में जानकारी मिली है, क्योंकि आज ही का लास्ट डेट रखी गई है और लास्ट डेट के बाद क्या होगा वो ही मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि आज के दिन के बाद आयोग क्या करेगा कि जो भी परीक्षा केंद्रों के संबंध में उनको सहमति मिली है उस पर कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में अगर उनको पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो वो इसको लेकर एक बड़ा फैसला करेंगे। वो फैसला क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आपकी परीक्षा तिथि के बारे में। पहले बता देता हूँ परीक्षा केंद्रों के संबंध में जो सहमति मांगी गई थी। सबसे पहली है आपकी, अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा अप्रैल में कराए जाने को लेकर सहमति मांगी गई थी, इसके संबंध में लगभग अगर बात की जाए 15-16 जिलों के माध्यम से अपनी जो सहमति है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी गई है। अब आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगेगा कि हमारे प्रदेश में 75 जिले हैं, है ना। और 75 जिलों से अगर सहमति मांगी जाए और सिर्फ 15-16 या 20-25 जिले के माध्यम से जानकारी दी जाए तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक चीज़ ये भी है कि इसको ज़्यादा जिलों की आवश्यकता है भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया भी नहीं है। महज 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 2 दिन इस परीक्षा को आयोजन करना है। अब 2 दिन जब एक अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो बमुश्किल आप जानते हैं कि 50,000 अभ्यर्थी एक दिन में पहुंचेंगे, है ना। और 50,000 की अगर परीक्षा हम लेंगे तो हमें ये भी पता है कि 100% तो लोग वहाँ जाते नहीं हैं। बमुश्किल वहाँ पे 40-45,000 लोग ही पहुँचेंगे, या हो सकता है कि 30-35 तक भी आ जाए, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि टीजरी बिजरी के संबंध में तो आपके परीक्षा को लेकर जानकारी मांगी थी, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भी मांगी थी और कई जिलों के माध्यम से सहमति भी मिल गई है। 15-16 जिले जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक। दूसरी पे आते हैं, दूसरी है टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो कि 14 और 15 मई को करवानी है और 20-21 जून को करवानी है। देखो ये जो तारीख है वो निश्चित तौर पर सबसे अच्छी तारीख थी परीक्षा करवाने के लिए। अच्छी क्यों? क्योंकि इन तारीखों पर जो इस विद्यालय होते हैं वो ज़्यादातर बंद होते हैं, है ना। क्योंकि गर्मियों की छुट्टी लगी होती है तो ऐसे में परीक्षा केंद्रों में समस्या नहीं आती है। लेकिन आयोग के माध्यम से जो पत्र लिखे गए थे तमाम जिला अधिकारियों को टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाए जाने के संबंध में, कल के भी एक न्यूज़पेपर में आपने देखा था उसमें बताया गया था कि परीक्षा केंद्रों को लेकर कहीं ना कहीं आयोग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी तक जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके मुताबिक
बमुश्किल 25 से 30 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिनके माध्यम से जिले हैं सॉरी, अपनी ओर से सहमति मिली है। बाकियों के जिलों के माध्यम से सहमति नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे के 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो महाकुंभ का है, क्योंकि अभी तक जो प्रशासन के अधिकारी थे वो निश्चित तौर पे महाकुंभ में बिजी थे और इसकी वजह से कहीं न कहीं उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आ पा रहा था। ठीक है? तो सबसे मेन जो कारण निकल कर के सामने आ रहा है वो महाकुंभ का है, जिसकी वजह से इसके संबंध में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया था। लेकिन अगर आपके टीजीटी-बीजीटी परीक्षा को लेकर इतने ही जिलों के माध्यम से सहमति मिलती है, क्योंकि 75 जिलों में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा करवानी है, पहली बात। अब 75 जिलों में करवानी है और कन्फर्मेशन 30-35 या 40 जिलों से आएगा, तो ये बात सच है कि परीक्षा आसानी से नहीं हो पाएगी उन तारीखों पर। तो अब क्या होगा? अब आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से आज शाम तक का इंतज़ार किया जाएगा। जैसे ही सभी जिलों के माध्यम से डाटा आ जाता है, क्योंकि अब आपने देखा जब तक इतने दिनों से नहीं आया तो कुछ घंटों में क्या ही हो जाएगा। तो उसके बाद में आयोग की तरफ से क्या किया जाना है, कल को लेकर बता देता हूँ मैं आपको, जो मुझे जानकारी मिली है आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से, कि टीजीटी-बीजीटी के संबंध में जो पत्र भेजा गया था, उससे संबंधित जितने जिलों ने अपनी सहमति दे दी है, उनको तो साइड कर लिया जाएगा। जिन्होंने नहीं दी है, उनको एक पत्र और भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। उसका रीज़न क्या है? जिससे कि 2-4 दिनों के अंदर एक रिप्लाई माँगा जाएगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, है ना? 1 सप्ताह या 10 दिन का समय आयोग के माध्यम से दिया जाएगा बाकी के जिलों को, जिसके माध्यम से वो इसमें अपना जवाब दे दें कि टीजीटी-बीजीटी परीक्षा कराने को लेकर उनके पास में पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र मौजूद हैं, अगर हैं तो जवाब दें, नहीं है तो जवाब दें, है ना? तो इसको लेकर वो एक नया पत्र जारी करने जा रहे हैं और ये जो पत्र होगा वो कल या परसों में कभी भी जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो पत्र के जवाब आएँगे, उस जवाब के आधार पे डिसाइड होगा कि टीजीटी-बीजीटी की परीक्षा 14, 15, 20, 21 को होगी कि नहीं होगी, ठीक है? तो मतलब मान के चलिए कि टीजीटी-बीजीटी को लेकर जो फाइनल आपका डिसीजन होगा परीक्षाओं की तारीखों के बारे में, वो आपको देखने के लिए मिलेगा मार्च के पहले सप्ताह में, क्योंकि उसी में आयोग को ये कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि कितने ऐसे ज़िले हैं जहां परीक्षा केंद्र मौजूद हैं और अगर परीक्षा केंद्र मौजूद हैं तो क्या ये परीक्षा करवाई जा सकती है। अगर पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं है तो फिर आप जानते हैं क्या होगा, परीक्षा को थोड़े समय के लिए आगे फिर से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे? 2 दिन की जगह 4 दिन परीक्षा करा लो, है ना? 4 दिन की जगह 8 दिन करा लो, लेकिन करा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप जानते हैं मामला रबड़ की तरह खिंचता चला जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आज फाइनल दिन है जिस पे ये डिसाइड हो जाएगा कि कितने जिलों के माध्यम से जवाब आ गया है। जिन जिलों के माध्यम से जवाब नहीं आया है उनको एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा जाएगा और उस रिमाइंडर के आधार पे यहाँ से जो फाइनल डिसीजन है वो आयोग लेगा अगले सप्ताह और कुछ रिमाइंडर जो मिलेंगे उनके जवाब के आधार पे फिर डिसाइड होगा कि आपकी परीक्षा 14-15 को होती है या इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करते रहना है। सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।